Good morning to all and everyone. Good morning. तो आज सभी को मालूम है कि आज हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं और आप में जो चहक है उसे देखते ही यह बनता है, पता चलता है कि आप कितने उत्साहित हैं, जोश में हैं। तो आपको हम सभी की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से, पूरे सेंट पैट्रिक विद्यालय परिवार की ओर से बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। चाचा नेहरू आपको सलाम, अमन शांति का दी पैगाम। चाचा नेहरू आपको सलाम, अमन शांति का दे पैगाम। जंग को जंग से तूने बचाया, किया अपना जन्मदिन बच्चों के नाम। जंग को जंग से तूने बचाया, किया अपना जन्मदिन बच्चों के नाम। चाचा नेहरू आपको सलाम। आदरणीय प्रार्थनाध्यापक, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारी ओर से बाल दिवस की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 133वें जयंती और बाल दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से काफी लगाव, प्यार, स्नेह रखा करते थे। वे बच्चों को एक राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे और यही वजह है कि उनके जन्मदिन यानी कि चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर को पूरे देश भर में बहुत ही जोर शोर से, धूमधाम से बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल फादर अमृत को हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति हमारा जो सम्मान है, रेस्पेक्ट है, कृतज्ञता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। फादर, आप आमंत्रित हैं। आप आकर प्रधानमंत्री के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, कृतज्ञता पुष्पार्पण करें। जोरदार तालियों के बीच फादर का स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। फादर भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे, तो उनके उत्साह को भी बढ़ाते हुए आप उनका मंच तक आने का स्वागत करेंगे। और इस प्रकार फादर हमारे नेहरू चाचा पर हमारा जो प्रेम है, स्नेह है, कृतज्ञता है, उसको पुष्पार्पण और पुष्प वर्षा कर दिखा रहे हैं, सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। और इस तरह से सर कुणाल के द्वारा भी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया गया। धन्यवाद फादर, आपके कृतज्ञतापूर्ण हृदय के लिए। कार्यक्रम में विराम नहीं देंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हिंदी मीडियम स्टाफ को उनके शुभकामना भरे प्रेम को दर्शाते हुए एक मधुर गीत के लिए। तो हिंदी मीडियम स्टाफ, आप आमंत्रित हैं आपके सुंदर मधुर प्रेम प्रकट करने वाले गीत को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। हिंदी मीडियम हाई स्कूल स्टाफ, हिंदी मीडियम हाई स्कूल स्टाफ आपसे अनुरोध
प्रति दिखाएं अपने सुंदर मधुर गीतों गानों के द्वारा। धन्यवाद। ईमान की। तुम नन्ही बुनियाद हो नए विधान की, मूरत हो तुम सच्चाई और ईमान की। तुम रामकृष्ण तुम हो नानक, तुम रामकृष्ण तुम हो नानक, तुमसे ही जनेगी किस्मत हिंदुस्तान की। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, बुलाना चाहूँगी अपने स्पीच के लिए सर कुणाल को। सर आप मंच पर आकर अपना उद्गार प्रकट कीजिए बच्चों के लिए मंच पर आकर। सर को अपनी तालियों के द्वारा स्वागत कीजिए। बाल दिवस
एक ऐसा दिन जो 80 साल के बुजुर्ग को भी उसका बचपन याद दिला देता है और भी ज़्यादा जीने की इच्छा जागृत कर देता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का वो सावन, बचपन का वो सावन, बारिश का वो पानी। यहां उपस्थित जितने भी बड़े उस पल को जरा याद कीजिए जब आप अपने बचपन के दिनों में कागज की कश्ती बनाकर, कागज के नाव बनाकर बारिश के पानी में बहाया होगा, कागज के जहाजों को उड़ाया होगा। तो बचपन के इन्हीं सुनहरी यादों के साथ मैं वंदन करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं परम सम्माननीय हमारे उप प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, अभिभावकगण और आज के चमकते सितारे प्यारे बच्चों का। मैं कुणाल कुमार आप सबका इस सुनहरे अवसर बाल दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि आज आपके समक्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका मुझे मिला, या यूं कहें फिर से अपने बचपन में झूम उठने का अवसर मुझे मिला है। किसी कवि ने लिखा है, हंसते खेलते गुजर जाने वाली शाम नहीं आएगी, हंसते खेलते गुजर जाने वाली शाम नहीं आएगी, कागज के जहाजों वाली उड़ान नहीं आएगी। बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, फिर से लौटकर वो बचपन वाली मुस्कान नहीं आएगी, मुस्कान नहीं आएगी। क्या खूब पंक्ति है यह, और समझ भी आ गया कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए, हंसते हंसाते और चहकती किलकारियों के साथ उन्हें जीने दिया जाए। अब जानते हैं बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों और उनके शिक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए ही इस दिवस को चुना गया है। भारत में 1954 से ही बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन पहले यह 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी स्मृति में, उनकी याद में उनके जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। भारत में स्वतंत्रता की नींव रखने वाले और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे और बच्चों से बातें करना भी उनको
बहुत पसंद था और बच्चों को भी खासा उनसे लगाव भी था। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो बच्चों के प्रति उनका प्यार, बच्चों के प्रति उनका लगाव के चलते बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर भी पुकारते थे। पंडित नेहरू ने बच्चों की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा है कि ये बच्चे समाज और मानवता में अपना योगदान देने की क्षमता रखते हैं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इसलिए जिस प्रकार हम इन बच्चों का पालन पोषण करते हैं उससे हमारे देश के भविष्य की दिशा तय होती है। तो चाचा नेहरू की तरह सभी माता पिता, सभी अभिभावकगण और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का यह परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की सोचने की और उनके काम करने की शक्ति में इस तरह का बदलाव लाएं कि वही बच्चे बड़े होकर सदाचारी, योग्य नेता, सफल उद्योगपति, निपुण कलाकार, ईमानदार इंजीनियर, योग्य डॉक्टर, देशभक्त सैनिक और निस्वार्थ पदाधिकारी बने। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम बड़े जो आकार इनको देना चाहेंगे वही आकार हम हमारे बच्चों में जीवन भर पाएंगे। बच्चे उस पौधे की तरह होते हैं कि अगर उसको बहुत अच्छे से सींचा जाए तो वह एक मजबूत पेड़ बनकर निकलता है। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं सभी बच्चों के माता पिता से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि वे अपने बच्चों को योग्य, ईमानदार और एक बेहतर इंसान बनाएं। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वे बाल श्रम में लगे हजारों बच्चों का, दुनिया के सभी बच्चों का साथ दें, उनको मजबूत बनाएं, क्योंकि बच्चे ही हैं जो देश का भविष्य हैं। सभी माता पिता, सभी अभिभावक और सभी शिक्षकों का यह सपना होता है कि हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी बुलंदियों को छुएं, बड़े बड़े सपनों को पूरा करें, अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन करें, अच्छी आदतों और संस्कारों के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से यह बदलाव होगा, निश्चित रूप से यह बदलाव होगा, लेकिन उससे पहले सभी माता पिता को, सभी अभिभावक को और हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को यह संकल्प करना है कि हम खुद के व्यवहार में सकारात्मकता लाएं। बच्चों के सामने हम खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, तो भविष्य में चमकने वाले ये सितारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, खुद ब खुद निखर जाएंगे। अब अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बच्चों को भी
कुछ संदेश देना चाहूँगा। तो क्योंकि यह पंक्ति बच्चों को प्रेरित और उनमें सकारात्मकता लाने वाली है, इसलिए खासकर बच्चे इसको ध्यान से सुने। लहरों से उठकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ वह लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं होते तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल नहीं होते तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सभी को शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणायुक्त दमदार भाषण के लिए जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हिंदी मीडियम प्राइमरी स्टाफ को उनके सुंदर एवं मधुर गीत के लिए। एक माला बनाने के लिए हजारों दिए चाहिए, एक आरती सजाने के लिए हजारों दिए चाहिए, एक आरती सजाने के लिए। लेकिन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए एक शिक्षक ही काफी है।
जन्मदिन प्रेम दुल्हन हमने के खुशी देवी रे रीते रंगे खुशी रीते हमयोटे हमर बाल दीवार रीते रंगे खुशी रीते हमयोटे हमर चिल्ड्रंस डे हम टेबिल बाधाई ओ डियर चिल्ड्रन ओ डियर स्टूडेंट तेरे खुशी दिन में ओ डियर चिल्ड्रन ओ डियर स्टूडेंट तेरे खुशी दिन में हम कैसे सागर हम टेबिल बाधाई ओ भैया बेटी ओ भैया बही ऐसे कर खुशी दिना में ऐसे कर खुशी दिना में ऐसे कर खुशी दिना में खुशी दिना धन्यवाद टीचर्स, आपके मनमोहक झुमाने वाले मधुर गीत के लिए। आपने हम सभी को अपने गीत द्वारा इतना झुमा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे स्टाफ को आग्रह करती हूँ कि आप बच्चों के बीच जाकर हमारा प्यार दुलार स्नेह का और उनके प्रति जो हमारा उद्गार है उसे पुष्प वर्षा कर उनके प्रति व्यक्त करेंगे। छोटे छोटे कदम लेकर जब विद्यालय के आंगन में आते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर जब विद्यालय के आंगन में आते हैं, अनजान होते हैं सपने से पर नई डगर पा जाते हैं। अनजान होते हैं सपनों से पर नई डगर पा जाते हैं। लंच ब्रेक और वाटर बोतल के साथ जब कक्षा में ले जाते हैं, लंच ब्रेक और वाटर बोतल के साथ जब ये कक्षा में जाते हैं, अपनी छोटी से कमरे को ये क्लासरूम बना जाते हैं। जब ये लंच बॉक्स और वाटर बोतल के साथ कक्षा में जाते हैं तो ये अपने छोटे से कमरे को कक्षा में बदल देते हैं। नर्सरी से 12वीं तक हर अध्यापक को ये भा जाते हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक ये हर अध्यापक को भा जाते हैं। एक नई उम्मीद के साथ एक नई दिशा पा जाते हैं। एक नई उम्मीद के साथ एक नई दिशा पा जाते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंग्लिश मीडियम स्टाफ को उनके सुंदर सॉन्ग के लिए। Every child is a different kind of love. Every child is a different kind of love. And all together they make this world a beautiful garden.
धन्यवाद टीचर्स आपके सुंदर विशिंग सॉन्ग के लिए। और इसलिए आज इस बाल दिवस के अवसर पर मेरा एक ही संदेश है, और वह है क्लास में आप शिक्षकों की बात को सुने, घर में माता पिता की बातों को सुने, घर में माता पिता की बातों को सुने, और गांव घर टोला में आप अपने बुजुर्गों की बात सुने। आपके जीवन में निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आप बातों को सुनना सीखें और उसके अनुसार में चलना सीखें। अंत में पुनः सबों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद फादर।